सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनवाल। एंड आई नो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है। 22 दिसंबर से तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मन में धक धक हो रहा होगा और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट 15 डेज में ऐसा क्या अलग करे जिससे हम सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स ज़्यादा बेहतर तरह से क्लियर कर पाए, ऑल इंडिया रैंक लेकर आ पाए एंड एग्जामिशन भी स्कोर कर पाए। बिलीव मी, लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये स्ट्रेटेजी जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज ही नहीं कर पाते एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं होता है। एंड इफ़ यू नो, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 अगर बच्चा साथ में दे रहा है तो कंटिन्यूसली एग्जाम होते हैं, एक भी दिन का गैप नहीं होता। जब कभी आपने पहले ऐसा किया ही नहीं है, एक एक दिन में सब्जेक्ट रिवाइज ही नहीं किया, दो दो दिन में सब्जेक्ट रिवाइज ही नहीं किया, तो एग्जाम टाइम में एग्जाम के प्रेशर के साथ उसे एक दिन में रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन इसीलिए इन लास्ट 15 डेज में हम उसी के प्रिपरेशन करने वाले हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट को एक दिन या फिर 2 दिन में कंप्लीट करना है। बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है और ये वो टेक्निक है जो बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स फॉलो करते हैं, जो मैंने खुद ने भी एज एन ऑल इंडिया रैंकर फॉलो करी है। सो एज वी नो 22 दिसंबर से एग्जाम है हमारे, ठीक है। और एक बार मैं तुम्हें टाइम टेबल बता देती हूँ। ये हमारा टाइम टेबल है एग्जाम का। इफ़ यू विल सी, GIGL से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है CAFM पर 29 दिसंबर को। अभी जो हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं वो हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑर्डर? मतलब जो सबसे लास्ट में एग्जाम है उसे सबसे पहले रिवाइज करोगे तुम, ठीक है। यहाँ पर CAFM का पेपर सबसे लास्ट में है, हम सबसे पहले उससे रिवाइज करेंगे। 6th और 7th दिसंबर मैंने दिए CAFM को। अभी CAFM को मैंने 2 दिन दिए हैं। वॉट यू कैन डू हेयर एज, तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा है, 6th दिसंबर को भी CAFM रिवाइज किया पूरा A to Z सारे चैप्टर्स, 7th दिसंबर को भी CAFM रिवाइज किया। इन दिस वे एग्जाम से पहले लास्ट 15 डेज में एक सब्जेक्ट तुमने 2 बार रिविजन कर लिया, मतलब मल्टीपल रिविजन होता गया। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा तुम्हारा पास होने का प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑल्सो। अच्छा, एक दिन में नहीं हो पाता है, 1.5 डे दे दो, ठीक है। उसमें नहीं हो पाता है तो 2 दिन दे दो, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज ट्राई टू कंप्लीट इन 1 डे सो दैट एग्जाम से पहले प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 2 दिन में क्या होगा, तुम्हारे 2 बार रिवाइज हो जाएगा। सेम गोज विथ 8th एंड 9th दिसंबर को हम टैक्स लॉ देखेंगे, 10th एंड 11th को SBIL देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 10th को भी SBIL पढ़ा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक, 11th को भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक पढ़ा, 2 बार रिविजन हो जाएगा। फिर 12th एंड 13th दिसंबर को कंपनी लॉ दोगे, 14th एंड 15th दिसंबर को CMSL हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सारे हो गए ना हमारे। जस्ट अ सेकेंड, एक और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ECIPL। कैसे करोगे उसको, 12th एंड 13th दिसंबर को, क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रेटेजी में CAFM, टैक्स लॉ, SBIL, उसके बाद आएगा हमारा ECIPL। सो पहले आया हमारा ECIPL, ठीक है। एकदम परफेक्ट डेज पूरे मैंने सेग्रीगेट करके तुम्हारे लिए दे दिए हैं, इन्हीं डेज के अकॉर्डिंग चलना है हमें। ECIPL के बाद आया हमारा कंपनी लॉ, 16th एंड 17th दिसंबर। फिर आ गया हमारा यहाँ पर CMSL। परफेक्टली इसी तरह से रिवाइज करना है। अगेन व्हाट यू कैन डू इज, अगर लगता है कोई सब्जेक्ट लेंदी है जैसे कि ECIPL या फिर CMSL या कंपनी लॉ, तुम्हें लगता है लेंदी है, व्हाट यू कैन डू इज 14th को पूरा दिन कंपनी लॉ पढ़ा, 15th को भी आधा कंपनी लॉ पढ़ा, 1.5 डे में कंपनी लॉ खत्म हो गया। अब जो आधा दिन बचा है उस आधे दिन में यू कैन सी द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उस आधे दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फिर से रिवाइज कर सकते हो। सी, ये जो डेज हैं इन्हीं डेज के अकॉर्डिंग अगर तुम चलते हो, सो देर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स। व्हाट यू कैन डू इज, एक दिन रिवीजन के लिए दिया, एक दिन फिर से रिवाइज किया इंपॉर्टेंट चीजों को,
और यू कैन हैव अ लुक एट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। और अगर आप ऐसे कोई बच्चे हैं जिसने अभी तक पास्ट ईयर पेपर सॉल्व ही नहीं किया, नाउ इज द टाइम, अब तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो इन 2 दिनों में भी। सो ये डेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बिलीव मी। जो गोल्डन डेज होते हैं CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम से पहले, दीज आर द गोल्डन डेज। और उन गोल्डन डेज को कैसे यूज करना है ये आपकी दीदी ने आपको बता दिया है। अभी 22 दिसंबर को, क्योंकि GIGL का पेपर है एंड फर्स्ट पेपर है GIGL का, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे GIGL के पेपर के लिए। आप 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, यानी कि 4 डेज अलोकेट करोगे GIGL के लिए। बिकॉज व्हाट आई वांट इज, ये एक पहला ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको दिन ज़्यादा मिलते हैं एंड इसीलिए GIGL में एग्जामिशन स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर पेपर में आपके कंटिन्यूसली पेपर है या फिर सिर्फ एक दिन का गैप आएगा, ठीक है, किसी एक पेपर में। एंड GIGL में जो आपका पहला पेपर होता है, यू हैव इनफ टाइम, मेक श्योर आप उस टाइम को यूटिलाइज करके पहले सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेकर आओ। एंड दिस इज द थिंग कि कैसे लास्ट 15 डेज को तुम यूज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, से नोट डाउन कर लो, प्लानर लगा दो अपनी स्टडी टेबल के सामने, पर इसी तरह से यूटिलाइज करो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये कितना यूजफुल है एंड तुम इसे यूज करने वाले होना। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि येस दीदी वी विल इम्प्लीमेंट इट। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।